मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में आप द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम पढ़ रहे थे, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के आधार पे आपने साम स्थिरांक व्यंजक की स्थापना की थी। तो जैसे किसी भी क्रिया के लिए अगर साम स्थिरांक व्यंजक की स्थापना हमें करनी है तो किस तरह अप्लाई करेंगे हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे कोई एक क्रिया है, हम ले रहे हैं 2a + b, 2a + b gives to c + d। इस क्रिया के साम स्थिरांक व्यंजक की स्थापना हमें करनी है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप बताइए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, यहाँ पे ए के 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक पावर कर देंगे इनटू बी। आर एफ इक्वल टू हो जाएगा कि ए का पावर इनटू बी। इसी तरह जो है विपरीत क्रिया के लिए आर बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी। आर बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा के बी एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी। तो इन इक्विलिब्रियम स्टेज साम्य अवस्था पे क्या होता है, साम्य अवस्था पे आर एफ बराबर आर बी यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आर एफ बराबर आर बी, तो आर एफ की जगह आप क्या रखेंगे के एफ, आर एफ की जगह आप रख दीजिए के एफ। उसके बाद फिर यहाँ पर ए का पावर एक्टिव मास ऑफ ए का पावर इनटू बी। फिर आर बी की जगह क्या लिख दीजिए के बी एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी। अब आगे आप ध्यान दीजिए, स्थिरांकों को एक तरफ लीजिए और सांताओं को एक तरफ लीजिए। आर ए बटे आर बी सॉरी के एफ बटे के बी, के एफ बटे के बी बराबर आपका हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। के बटे के बी को क्या कहेंगे के सी, यहाँ पे का पावर है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। के सी बराबर आपका हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। ठीक, के सी क्या है, साम स्थिरांक, और इस उपरोक्त इस क्रिया का साम स्थिरांक व्यंजक आपका ए। केसी क्या है, साम स्थिरांक है। जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में बताया कि किसी उत्कर्णीय क्रिया के अग्र एवं पश्च क्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात, अग्र एवं पश्च क्रिया के वेग स्थिरांकों का अनुपात ही क्या कहलाता है, उस रासायनिक क्रिया का साम स्थिरांक कहलाता है। इस तरह की कोई भी रिएक्शन आएगी, अगर आपको साम स्थिरांक व्यंजक बनाना है इसके लिए तो इस तरह आप फॉलो करेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, दूसरा कोई इक्वेशन दे रहे हैं, अब आपको हम 3-4 इक्वेशन दे रहे हैं और इसके बेस पर आप साम स्थिरांक व्यंजक की स्थापना कर लेंगे। जैसे आपको इक्वेशन हम दे रहे हैं n1a प्लस n2b gives to m1c प्लस m2d। केसी बराबर क्या है इसके, केसी बराबर ये जो m1 है, n1 है, n2 है, m1 है, m2 है, ये सब क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। n1 क्या है, n1 जो है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स a है, n2 क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स b है, m1 क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स c है, m2 क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स d है। इसलिए केसी बराबर क्या आ जाएगा, c का पावर यहाँ m1 इनटू b का पावर m2 अपॉन a का पावर n1 इनटू b का पावर n2। ठीक, कहने का तात्पर्य है जिस तरह हमने आपको बताया कि यहाँ 2 है तो पावर 2 रख देते थे, यहाँ पर 3 था पावर 3 रख देते थे।
इसी तरह पावर के रूप में m1 m2 m1 m2 आदि करना है। ठीक है, चलते हैं। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए, जैसे PCl5 gives to PCl3G प्लस Cl2D, यहाँ पर इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 molecules of SO2G प्लस O2G gives to 2SO3G, इसके लिए सामित्रिक व्यंजक की स्थापना आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे N2G प्लस 3H2G gives to 2NH3G, इसके लिए सामित्रिक व्यंजक आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल बेसिक। ध्यान दीजिएगा, यह समांगीय गैसीय निकाय है। ध्यान दीजिएगा, समांगी का मतलब क्या होता है, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की प्रवस्था समांगीय गैसीय निकाय है। जब अभिकारक का स्टेज और उत्पाद का स्टेज दोनों क्या हो, गैसीय स्टेज में हो, तो ही होता है समांगीय गैसीय निकाय। इस वीडियो में मैं एक चीज आपको और बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसा आ जाता है, कभी कभी कुछ इक्वेशंस ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड दिया जाता है वो, तो उसका सक्रिय द्रव्यमान आप हमेशा एक मानेंगे, क्योंकि ठोस का सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, वह स्थिर होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बेस पर कोई एग्जांपल्स आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर गैसीय निकाय में जो उत्क्रमणीय क्रिया है, अगर वहां पर ऐसी कंडीशन आती है जैसे AS प्लस BG, ठीक है, gives to CG, यहाँ पे बना रहा है, तो इसका जो सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, A का या स्थिर होगा, हमेशा इसको आप एक मानेंगे। ठीक है, जैसे इसके लिए समांगी गैसीय निकाय क्या है, विषमांगी गैसीय निकाय के रूप में ये हेडिंग आता है। कोई विशेष ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी है, लेकिन इतना आप ध्यान दीजिएगा, यदि कभी भी ठोस के रूप में आया, कोई भी निकाय ठोस के रूप में आया, तो उसके सक्रिय द्रव्यमान को आप स्थिर मानेंगे। जैसे Kc बराबर इसके लिए क्या लिखेंगे, C एक्टिव मास ऑफ C इनटू अपान एक्टिव मास ऑफ B, बस। आपको एक्टिव मास ऑफ A लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सक्रिय द्रव्यमान ऑलरेडी स्थिर रहेगा। ठीक है, कुछ लोग A लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसके सक्रिय द्रव्यमान को हमेशा एक मानेंगे आप। ठीक है, तो इसका सामित्रिक कैसे हो जाएगा, सामित्रिक व्यंजक कैसे हो जाएगा। ठीक है, एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल्स आपका गलत होता है। अब हम चलते हैं गैसीय निकाय में दाब के आधार पर सामिस्थिरांक। गैसीय निकाय में दाब के आधार पर सामिस्थिरांक। गैसीय निकाय में दाब के आधार पर सामिस्थिरांक। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जो भी Kc क्या है, Kc जो कंसंट्रेशन ऑफ मतलब सक्रिय द्रव्यमान के रूप में सामिस्थिरांक। ठीक है, Kc जो हम लिखते हैं सक्रिय द्रव्यमान या मोलर सांद्रता के रूप में सामिस्थिरांक, जबकि Kp इसको हम इंडिकेट करेंगे Kp से। ठीक है, जबकि Kp क्या है, यह आंशिक दाबों के रूप में सामिस्थिरांक। दो प्रकार के सामिस्थिरांक आप पढ़ेंगे, एक सक्रिय द्रव्यमान के रूप में सामिस्थिरांक और एक जो है आप कंसंट्रेशन मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान के रूप में सामिस्थिरांक। यदि सामिस्थिरांक व्यंजक में ध्यान दीजिएगा, यदि सामिस्थिरांक व्यंजक में मोलर सांद्रता के स्थान पर
ना, हम लिख दे रहे हैं यदि साम्य स्थिरांक व्यंजक में मोलर सांद्रता या सक्रिय यदि साम्य स्थिरांक व्यंजक को मोलर सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करें, सक्रिय द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करें, तो वह साम्य स्थिरांक क्या कहलाता है? मोलर सांद्रता के रूप में। तो वह साम्य स्थिरांक मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान के रूप में, मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान के रूप में साम्य स्थिरांक कहलाता है। सक्रिय द्रव्यमान के रूप में साम्य स्थिरांक कहलाता है। और यदि साम्य स्थिरांक व्यंजक हो, यदि साम्य स्थिरांक व्यंजक को यदि साम्य स्थिरांक व्यंजक में उपस्थित पदार्थ जो अभिक्रिया का उत्पाद है, उपस्थित पदार्थ को आंशिक दाब के रूप में व्यक्त करें, आंशिक दाब के रूप में व्यक्त करें, तो वह आंशिक दाब के रूप में साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो आंशिक दाब के रूप में साम्य स्थिरांक, तो साम्य स्थिरांक किसमें कहलाता है? आंशिक दाब के रूप में साम्य स्थिरांक कहलाता है। अगर हम बात यहाँ पे करें, क्योंकि किसी पदार्थ की मोलर सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान किसके प्रोपोर्शनल होता है? आंशिक दाब के। तो कहने का तात्पर्य हमारे यह हुआ, मोलर सांद्रता के आधार पे के स्थान पर हम पदार्थ का आंशिक दाब व्यक्त कर सकते हैं। मोलर सांद्रता प्रोपोर्शनल आंशिक दाब। अब इसको कैसे लिखा जाता है हम आपको बता रहे हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ का आंशिक दाब बराबर क्या होता है? आंशिक दाब बराबर होता है मोल प्रभाज में कुल दाब। ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ का आंशिक दाब, किसी भी पदार्थ का आंशिक दाब बराबर क्या होता है? मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज क्या होता है इसके बारे में आपको अभी बता रहे हैं। मोल प्रभाज गुणे उस गैसीय मिश्रण का कुल का। जैसे मोल प्रभाज के बारे में बताया, जैसे कोई गैसीय मिक्सचर है, इसमें दो गैसें हैं, ए और बी, दो गैसें हैं। तो ए का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? ए का मोल प्रभाज बराबर ए के मोलों की संख्या, ए के
संख्या अपान कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। कुल मोल मतलब कि ए, और लिख सकते हैं यहां पर पर्सनली क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी के मोलों की संख्या। कहने का मतलब मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। किसी घटक का मोल प्रभाज क्या होता है, उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे हमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए प्लस बी का मोल तो ही कुल मोल होगा, क्योंकि आपके गैसीय मिश्रण में कौन दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आपके गैसीय मिश्रण में ए और बी कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात उस घटक का क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। तो जैसे अगर इस गैसीय मिक्सचर में ए बी सी 3 मोल होते हैं, मतलब 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 अवयव होते हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ए के मोलों की संख्या अपान ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या प्लस सी के मोलों की संख्या। ठीक। अच्छा, बी का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो क्या करेंगे हम, बी के मोलों की संख्या अपान ए प्लस बी प्लस सी के मोलों की संख्या। ठीक, ए का मोल प्रभाज बराबर ए के मोलों की संख्या बटे ए प्लस बी का मोल। यहाँ पे मोल प्रभाज हम लिख दिए थे। तो इस तरह जो होता है उस गैसीय निकाय में उपस्थित घटक का मोल फ्रैक्शन हम ज्ञात करते हैं। तो किसी भी गैस का आंशिक दाब बराबर होता है मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। तो अब हम इस केस में क्या लिख सकते हैं, आंशिक दाब बराबर घटक का आंशिक दाब बराबर, घटक का आंशिक दाब बराबर उस घटक, जिस घटक का हम यहां पे लिए हुए हैं उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान टोटल नंबर्स ऑफ मोल, कुल मोलों की, कुल मोलों की संख्या मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, आपके न्यूमेरिकल्स आंशिक प्रश्नों में बहुत काम आएंगे। अच्छा ठीक है, ये आपका आंशिक दाब के लिए। अब जैसे कोई भी समीकरण है उसको हम आंशिक दाब के रूप में लिखेंगे कैसे, कोई भी उत्क्रमणीय समीकरण है, कोई भी उत्क्रमणीय गैसीय समांगी गैसीय क्रिया है, तो उसका हम आंशिक दाबों के रूप में सामान्य कैसे लिखेंगे। जैसे ए जी प्लस आपका यहाँ पर बी जी, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, सी जी प्लस आपका बी यहाँ पर जी। तो आंशिक दाबों के रूप में, आंशिक दाबों के रूप में सामिश्रण, आंशिक दाबों के रूप में सामिश्रण, सामिश्रण केपी, सामिश्रण केपी। तो केपी बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए। उसी तरह जैसे कि प्रोडक्ट ऊपर हो जाते थे ना मोलर सांद्रता के रूप में, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, इस तरह आंशिक दाबों के रूप में इस प्रक्रिया का सामिश्रण। एक ही क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। जैसे 2a प्लस b, यहाँ पर आपका 3c प्लस d, इसको लिखना है के के आंशिक दाबों के रूप में साबित करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 7c है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे
P का क्यूब पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्यूब यहाँ पर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ T अपॉन पार्शियल प्रेशर का पावर इंटू आपका A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक, इस तरह। अब जैसे हम एक और ले रहे हैं एग्जाम्पल, N2G प्लस 3H2G इज टू ट्वाइस NH3G। इसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं Kp बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर पार्शियल प्रेशर का पावर NH3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर का क्यूब H2। ठीक, इस तरह आपका आंशिक दाबों के रूप में साम्य स्थिरांक लिखा जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको Kp और Kc में संबंध, कोई भी साम्य क्या है, Kp और Kc में संबंध कैसे स्थापित करते हैं और किसी भी साम्य स्थिरांक की यूनिट को कैसे ज्ञात करते हैं, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। और तब तक इस वीडियो को आप अच्छे लोग जो है अच्छे से देख करके इसको अपनी कॉपी में सम्मिलित कर लेंगे। धन्यवाद।